आज हम केशवदास का आगे वर्णन करते हुए अध्ययन करते हुए श्री राम की वंदना करते हुए पढ़ेंगे कि श्री राम की वंदना करते हुए केशवदास जी कहते हैं कि पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को। कवि केशवदास जी कहते हैं कि राम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री राम की जो महिमा है वह अवर्णनीय है, अर्थात उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे कहते हैं कि श्री राम की कृपा जो है वह सभी को सब प्रकार से सुख प्रदान करने वाली है। आगे कहते हैं कि सभी पुराण और पुरुष पुराण जो है उन्होंने श्री राम को पूर्ण ब्रह्म बतलाया है और पूर्ण ब्रह्म बतलाते हुए कहते हैं कि वे इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कहते। आगे कहते हैं कि दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न, नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को। आगे कवि कहते हैं कि श्री राम के जिस स्वरूप को योग, वेद, सांख्य और दर्शन शास्त्र भी स्पष्ट नहीं कर पाए, वेद भी उनके संबंध में किसी प्रकार का कोई तथ्य प्रकट नहीं कर सके और वह न इति कहकर वेदों में उनके अनादि अनंत स्वरूप को प्रकट किया गया है, उस स्वरूप की ओर संकेत किया गया है। तो कहते हैं कि जो अनादि है, अनंत है, ऐसे श्री राम की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। आगे कवि कहते हैं कि जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। आगे कवि कहते हैं कि दिन रात, कवि कहते हैं कि मैं दिन रात राम राम की रट लगाता रहता हूँ, राम राम रटता रहता हूँ और मुझे इस बात का भी डर नहीं कि मैं बार बार उसी नाम को याद करता रहता हूँ। कहते हैं कि मुझे तो इस बात का विश्वास है कि श्री राम का जो रूप है उस रूप का चिंतन अणिमा आदि सिद्धियों को प्रदान करने वाला है और उनके गुणों का वर्णन करने पर, बखान करने पर गरिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है और भक्ति जो है उनकी भक्ति महिमा नामक सिद्धि और उनके नाम का स्मरण करने से इस संसार सागर से मुक्ति मिल जाती है। तो उनका राम नाम मुक्ति प्रदान करने वाला है। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि श्री राम जो है, श्री राम का नाम सांसारिक चक्र से, सांसारिक बंधन से मुक्ति दिलाने वाला है। आगे कवि कहते हैं कि अयोध्या नरेश कि बैताल विधि के समान हैं, विमानीकृत राजहंस विविध विबुध युत मेरु सो अचल है, दीपति अति सातों दीप यतु दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है। आगे कवि कहते हैं, अब यहाँ पर कवि जो है रामचंद्रिका में अयोध्या नरेश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजा दशरथ के दोनों पुत्र गुरु विश्वामित्र के साथ राजा दशरथ की कीर्ति का बखान करते हुए कहते हैं कि वैतालिक जो है
वह राजा दशरथ की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि राजा दशरथ जो है वह ब्रह्मा के समान, विधि अर्थात ब्रह्मा के समान है, और ब्रह्मा जो है जिनकी सवारी राजहंस है, उसी प्रकार राजा दशरथ अनेक राजाओं के जीवों पर सवारी किए हुए, अर्थात अनेक राजाओं को जिन्होंने अपने अधीन किया हुआ है। राजा दशरथ सुमेरु पर्वत के समान हैं, और कहा कि जिस प्रकार सुमेरु पर्वत पर अनेक देवता निवास करते हैं, रहते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ की जो सभा है, राजसभा है, उस राजसभा में भी अनेक पंडित जो है विराजमान है, अर्थात राजा दशरथ का दरबार अनेक विद्वानों और पंडितों से सुशोभित हो रहा है। आगे कवि कहते हैं कि सागर उजागर की बहुवाहिनी को पति, छन दान प्रिय कीधो सूरज अमल है, सब विधि सबरत राजे राजा दशरथ, भागीरथ पथगामी गंगा कैसो जल है। आगे कवि राजा दशरथ की प्रसिद्धि का बखान करते हुए कहते हैं कि राजा दशरथ का जो यश है वो इतना कांतिमान है कि उसके द्वारा 7 द्वीप जो है वह प्रकाशित हो उठे हैं, और कि राजा दशरथ जो है उन्हें दूसरा दिलीप कहा गया है। आगे कवि कहते हैं कि जिस प्रकार जो राजा दशरथ है उन्हें अपनी दान शक्ति का बल है, और राजा दशरथ सागर के समान हैं। जिस प्रकार सागर में अनेक नदियां आकर मिल जाती हैं, तो कहा जाता है कि सागर अनेक नदियों का पति है, उसी प्रकार राजा दशरथ अनेक राजाओं के सेनाओं के स्वामी हैं। आगे राजा दशरथ के विषय में कवि कहते हैं कि राजा दशरथ सूर्य के समान हैं, कि जिस प्रकार सूर्य अंधकार का नाश करके सभी को जीवन प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार राजा दशरथ सभी को दान देते हुए सबको सुख प्रदान करते हैं। आगे कवि कहते हैं कि राजा दशरथ जो है वह सभी प्रकार से समर्थ और सुशोभित है, कि राजा दशरथ ने अपने पूर्वजों की ही रीति का अनुगमन किया है, और कि जैसे गंगा का जल राजा भागीरथ के द्वारा दिखाए हुए पथ तक चला जाता है, अर्थात कि राजा भागीरथ ने लोक कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर इस गंगा को धरती पर लाए थे, और उसी गंगा जल के समान राजा दशरथ का हृदय निर्मल और दूसरों के दुख को दूर करने वाला है। यहाँ कवि ने राजा दशरथ के यश का बखान किया है। यहाँ श्लेष, रूपक और अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आगे कवि कहते हैं अरुणोदय कवि कहते हैं कि सातहु दीपनी के अवनीपति हारी रहे, जिये में जब जाने 20 विषय व्रत भंग भयो, सो कयो अब केशव को धन ताने। कवि कहते हैं शोक की आग लगी परिपूर्ण आई गए घनश्याम बिहाने, जानकी के जनकादिक के सब फूल उठे तरु पुण्य पुराने। आगे कवि कहते हैं कि यहाँ अरुणोदय में कि सीता
स्वयंवर का आयोजन किया, राजा जनक द्वारा सीता स्वयंवर का आयोजन किया गया और शिव धनुष को उस स्वयंवर में रखा गया और बताया गया कि जो इस शिव धनुष का संधान कर देगा उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। तो यहाँ उस स्वयंवर में, सीता स्वयंवर में अनेक राजा जो है वह उपस्थित हुए कि सातहु दीपनी के। कहने का तात्पर्य कि राजा जनक ने स्वयंवर में आए हुए, राजा जनक के द्वारा जो स्वयंवर आयोजित किया गया था उस स्वयंवर में सातों द्वीपों के अनेक राजा जो है वह आए और उस शिव धनुष को उठाने, या यूँ कहें कि शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में पराजित हो गए। और उनके द्वारा इस प्रकार पराजित हो जाने पर राजा जनक ने मन में विचार किया कि अब उनका यह जो व्रत है, शिव धनुष को भंग करने वाला जो व्रत है, अब वह व्रत पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि राजा जनक ने प्रण किया था कि जो शिव धनुष का संधान कर देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा, लेकिन अब वह प्रण उन्हें पूर्ण होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और इसी कारण से अब वह चिंतित हो रहे हैं कि राजा जनक जो है अब वह सोचने लगे कि इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए किसे कहें। इस प्रकार जब वे अत्यधिक चिंतित हो गए और उनका हृदय जो है चिंता की आग में जलने लगा, तभी राजा जनक की इस चिंता को दूर करने के लिए श्री राम वहाँ पहुँच गए। और जिस प्रकार आगे कवि कहते हैं कि काले बादल पानी बरसाकर संसार को शीतलता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार श्री राम के वहाँ आ जाने से राजा जनक की जो पीड़ा है, जो चिंता है, वह चिंता दूर हो गई और उनके पुण्य रूपी वृक्ष जो है वह लहलहाने लगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि राजा जनक को उनके श्री राम के आ जाने पर उनके पुण्यों का फल मिल गया। यहाँ राजा जनक की चिंता का वर्णन किया गया है। आगे धनुर्भंग। अब यहाँ सीता स्वयंवर में राम के द्वारा जो धनुष भंग किया गया था उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वज्र ते कठोर है, कैलाश ते विशाल, काल दंड से कराल, सब काल काल गावई। अब यहाँ कवि जो है कहते हैं कि जब अनेक राजा उस शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में पराजित हो गए, तब श्री राम के द्वारा जो शिव धनुष, राम जब शिव धनुष के सम्मुख उपस्थित हुए तो उस शिव धनुष की विशेषता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यह जो शिव धनुष है वज्र ते कठोर, कि यह जो शिव धनुष है यह वज्र से भी कठोर है और कैलाश पर्वत से भी अधिक बड़ा है तथा काल दंड से भी अधिक कठोर और स्वयं काल के लिए भी काल है। इस प्रकार कवि कहते हैं कि यहाँ ऐसा मैं नहीं कहता बल्कि सभी लोग इस प्रकार इस शिव धनुष के संदर्भ में कहते हैं कि इसकी विकरालता को देखकर आगे कवि कहते हैं कि केशव त्रिलोक के विलोकी हारे देव सब,
छोड़ चंद्रचूड़ एक और की चढ़ा गई कि इसकी विकरालता को देखकर तीनों लोकों के जो स्वामी हैं वह भी आश्चर्यचकित रह गए और इसकी गुरुता का पार नहीं पा सके कि शिवजी को छोड़कर, शिवजी के अतिरिक्त इस पर प्रत्यंचा कोई और नहीं चढ़ा सकता। आगे कहते हैं कि पन्नक प्रचंड पति प्रभु की पनचपीन पर्वतारी पर्वत प्रभा न मान पावई विनायक एकहु पे आवे न पिनाक ताही कोमल कमल पाणी राम कैसे लियावई। अब आगे कवि कहते हैं कि बड़े बड़े जो सर्पों के स्वामी हैं वासुकी, वह भी इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाने में असफल रहे और पर्वतों के पंख काटने में शत्रुता रखने वाले जो देवराज इंद्र हैं, वह पर्वतारी अर्थात देवराज इंद्र भी इसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके। अनेक जो दैत्य हैं वह भी इस कार्य में असफल रहे। आगे कि यहाँ आगे कवि कहते हैं कि अत्यंत बलशाली जो विनायक अर्थात गणेश जी हैं वह भी अकेले इस धनुष को नहीं उठा सके। और तो फिर मतलब जब गणेश जी भी नहीं उठा सके यानी एक देवता आदि नहीं उठा सके, तो फिर कमल के समान कोमल हाथों वाले राम इसे किस प्रकार उठाएंगे। यहाँ शिव धनुष की विशेषता का बखान किया गया है।